हम लड़कियां शॉपिंग के लिए जाएंगी ना, घर से बता के लिए हम शॉपिंग करनी है, तो हम बता के कुछ शॉपिंग के लिए जाएंगे और लेके कुछ आएंगे। उसके बदले हम 10 चीज़, एक चीज़ बताई होगी 10 चीज़ें उठा के लेके आएंगी। शूज़ लेने जाएंगी तो कपड़े लेके आएंगी, कपड़े लेने जाएंगी तो शूज़ लेके आएंगी। इस तरह ही होता है ना। और ज्वेलरी देखेंगे तो चूड़ियाँ लेंगे, चूड़ियाँ लेनी होंगी तो हम लोग ज्वेलरी के लिए जाएंगे, मेकअप के लिए चली जाती हैं। हम सबके साथ ही ऐसे होता है ना, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। और चूड़ियाँ मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था सारी ले लूँ, लेकिन लेनी तो नहीं ना थी। खैर, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुशामदीद, वेलकम टू अनदर व्लॉग। शूज़ जो इन लोगों ने डिस्काउंट पे लगाए हुए थे वो इतने कोई ख़ास थे नहीं, मतलब नॉर्मल से थे, और वो उन लोगों को भी पता है, इसलिए तो डिस्काउंट पे लगा देते हैं जो ख़ास होते नहीं हैं। फिर हमने यहाँ पे वो छिपकली वाला समोसा खाया था। कहते हैं कि बाहर में जो चीज़ खाओ ना उसमें छिपकली लाजमी होती है, और मेरे बेटे की इस शूज़ पे नज़र लाजमी थी। वो कह रहा था मैंने ये लेने ही लेने, और अपने वाले शूज़ उतार के कह रहा था मुझे ये पहना दो और मैंने ये लेने ही लेने मम्मा, जो मर्ज़ी कर लो। और यहाँ पे मतलब इतनी ज़िद करने लग गया था, कहता मेरे स्नीकर उतारो ये पहनाओ, और यहाँ पे ज़िद कर रहा मुझे बाई लेके जाओ। फिर आंटी भिंडी बनाने लगी थी और साथ में आंटी अपना सीरियल एंजॉय कर रही थी, और साथ में हम लोग चाय बनाई हुई थी, सुबह की चाय पी रहे थे। आंटी भिंडी काट रही थी। आंटी फटाफट से माशाल्लाह से हंडिया बना लेती हैं, और मैं फटाफट से वीडियो बना लेती हूँ। कितनी सुगड़ बहू हूँ मैं। आंटी ने सब्ज़ी वगैरह बनाई और सारी इस तरह सब्ज़ी वगैरह बना के आंटी ने खाना रख लिया था, और मैं मिर्च ज़िद कर रहा था इतनी ज़्यादा कि कहता मुझे बाई लेके जाओ। शूज़ भी नहीं पहनता, और अब इतना धूप होती है हालांकि, और फर्श गर्म होता है, और वहाँ पे चला जाता है सुकून से। तो आंटी को मैंने बोला आंटी रुक जा, मैंने वीडियो बनानी है। आंटी कहते ला तू बना ला वीडियो। मैं रुक देनी है। फिर आंटी इस तरह से मतलब रुक गई थी ना, तो आंटी ने ऑयल डाला था, फिर उसमें भिंडी फ्राई कर लेंगे। मैंने कहा आंटी आप तो छोड़ के चली गई, भिंडी तो आपने फ्राई करनी थी, और मैं वीडियो के चक्कर में मुझे फ्राई करनी पड़ गई। खैर करनी तो थी, चलो फिर मैंने सोचा चलो अच्छा साथ में वीडियो भी बना लेते हैं, कर लेते हैं। आंटी यहाँ पे मिर्ची काट रही थी। मैंने कहा आंटी काटने से अच्छा था आप चॉप कर लेती ना, तो आंटी कहती नहीं इसमें काट के डालोगे तो मज़ा लगती हैं। आंटी अपने स्टाइल से भिंडी बना रही थी। आंटी की कुकिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, और मैं उनकी एक एक वीडियो, एक एक रेसिपी ना शेयर करूँगी लाजमी। हम साथ-साथ में सास-बहू बातें भी कर रहे थे, साथ-साथ में खाना भी बना रहे थे, टाइम भी अच्छा गुज़र जाता है। अल्लाह ताला सबके घरों में इत्तेफ़ाक और सुकून दे। और यार देखना परदेस जाने वालों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। वो चले तो जाते हैं दिल पे पत्थर रख के, अपनी जवानियाँ यहाँ पे मतलब सारा कुछ भूल-भाल के चले जाते हैं, लेकिन उनको बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन घरों की मजबूरियाँ क्या करे, जाना तो होता है ना। तो मतलब यहाँ पे रह के भी गुज़ारा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, इसलिए परदेस जाना बहुत मुश्किल होता है। जो जाता है ना बंदा उसे पता होता है मेरे पे क्या बीत रही है। और जब एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं कितनी मुश्किल होती है, वहाँ पे बच्चे रो रहे होते हैं, बड़े रो रहे होते हैं, बहुत मुश्किल लम्हात होते हैं। अल्लाह ताला सब परदेसी भाइयों की हिफाजत फरमाए, उनका जानो माल अपने हिफ्ज़ मान में रखे, उन सबको हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमाए, और उनके आगे पीछे सबके खैरियत रखे। इसका मतलब ये होता है कि उनको पीछे से कोई टेंशन ना हो, ठीक है। इस तरह से होता है। और बातों-बातों में हम लोगों ने, सास-बहू ने खाना भी बना लिया था, और साथ में मैं वीडियो बना रही थी, और साथ में मैंने चम्मच हिलाई जा रही थी। तो आंटी कहते मैंने फ़ायदा हो गया तेरा, चल जब नाल हंडी ते पकाई जाऊँगी ना। तो इस तरह से आंटी ने सारे मसाले वगैरह शामिल कर दिए। सारा कुछ ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था। आंटी कहते हैं नहीं ढक्कन हटा दो, इसको ढक्कन नहीं देना, इसको इस तरह से ही पकने दो, इसको इस तरह से वो क्रिस्पी बनती हैं, मज़ेदार सी लगती हैं। ढक्कन के साथ वो ढीली हो जाती हैं और उसका मज़ा नहीं वो देता ही नहीं है। इस तरह से हमारे घर में पसंद की जाती है। जो ढाबा स्टाइल में भिंडी होती है ना, वो भी आंटी बनाती हैं, वो भी बहुत मज़ेदार होती हैं। वो भी किसी दिन उसका भी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे हम लोग सास बहू चस्का लगा रहे थे, जिसमें हरी मिर्च हमने फ्राई की थी, और साथ में चिकन पकौड़ा था। और कम इसलिए था क्योंकि कोई और था नहीं, मैं और आंटी थी, तो हमने ये इतनी सी मकदार रखी थी। तो चिकन पकौड़ा काफ़ी मज़े का था, और साथ में मिर्ची थी। उसके बाद ये दोनों चीज़ें खाने के बाद हमने सोचा चलो अब चाय पीते हैं, चाय, और साथ में अंडे बॉयल कर लिए थे। यार आप लोग भी क्या सोच रहे होंगे इतनी गर्मी में अंडे, लेकिन ये ना मुर्गी घर की है ना, इसलिए हम फ़ायदा उठा लेते हैं। और हम लोग सास बहू से इंजॉय कर रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो कुछ मज़े का बनाते हैं, तो फिर मैंने ना इसमें बेसन की बर्फ़ी बनाने लगी थी। और बनाना तो कुछ मेरे ख्याल में हलवाई लगी थी, पर बन कुछ और गया था। फिर मैंने सोचा चलो इसको बेसन की बर्फ़ी का नाम दे देते हैं। तो ये ना देसी घी डाला था, आंटी को नहीं पता। ये आंटी जब वीडियो देखेंगी ना तब उनको पता चलेगा देसी घी डाला था। इतना बड़ा ब्लंडर किया था मैंने। और यार बनाया तो कुछ और ही था, बनाने कुछ और लगी थी, पर पता नहीं क्या बन गया था। फिर मैंने सोचा चलो अच्छा इसको बर्फ़ी बना के देखते हैं, लेकिन बर्फ़ी खैर अच्छी बन गई थी, इतनी बुरी भी नहीं बनी थी, जायका अच्छा लग रहा था। अभी भी हमारे घर में पड़ी हुई है, मैं किसी टाइम चाय के साथ लूँगी ना, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। शक्ल तो अच्छी लग रही थी, अकल पता नहीं वो कैसी थी। खैर इतनी बुरी भी नहीं थी, मज़े की थी।
तो सही था टेस्ट ना, तो मतलब ठीक थी, इतनी ख़ास भी नहीं थी, इतनी बुरी भी नहीं थी। लेकिन एक ब्लंडर हो गया था, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें मेरे साथ क्या ब्लंडर हुआ था। बुनाई जितनी इसकी ये यहाँ पे एक ब्लेंडर हो गया था। और अच्छा, बेसन की जितनी अच्छी बुनाई होगी ना, ये इतना जायका देगा। अगर इसकी बुनाई नहीं अच्छी होगी ना, तो मतलब इसका कोई जायका नहीं आएगा, कच्चा कच्चा सा महसूस होगा, वो खाने के भी काबिल नहीं होगा। तो जितनी इसकी बुनाई अच्छे तरीके से करेंगे ना आप लोग, उतना। मेरे से ब्लेंडर ये हुआ था कि मैंने बेसन को पहले फ्राई करना था और मैं उसको भूल गई थी। बातों बातों के ना, बस मुझे याद ही भूल गया था कि मैंने उसको बेसन को तो फ्राई किया ही नहीं अलग से, मतलब उसको भूना ही नहीं अलग से, तवे पे फ्राई भून लेना था या वैसे ना फ्राई पैन में। तो मुझे याद भूल गया था, ये इस तरह से हो गया था। मैं सोची यार मैं तो बनाया कुछ और सी, बन कुछ और गया, पर खैर खा लिया था। आंटी बेचारी चुप करके कहती हाँ ठीक ही बना है। मैं आंटी को चेक करवाने की, आंटी कहती हाँ ठीक ही बना है। फिर मैं समझ गई अच्छा कुछ ना कुछ तो गलत होया ही है। लेकिन ये इस तरह का हो गया था। जो बेसन का हलवा होता है ना, वो बहुत मज़ेदार लगता है, पता नहीं, पर इसकी शक्ल इस ऐसी लग रही थी, लेकिन कुछ खास सी टेस्ट था, इतना बुरा भी नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो जो गंदा डाला ना जल्दी से वो भी समेट लेती हूँ, बर्तन वगैरह अपने धो लेती हूँ। इससे पहले कि आंटी किचन में आए और बोले ये की गीता इतने सारे बर्तन लड़े हुए। तो देखना ऊपर से कोई गार्निशिंग करने के लिए मैंने कहा वो भी चीज़ें डाल दूँ, ये ना उसका जायका ना अच्छा हो तो फिर वो भी चीज़ें ज़ाया गए। चलो एक चीज़ तो ज़ाया जानी जानी है। फिर मैं आंटी को शक्ल तो अच्छी लग रही थी, अकल पता नहीं किस टाइम। फिर मैं आंटी को लेके आंटी की तरफ लेके जा रही थी उसको चेक करवाने के लिए। तो मैंने कहा चलो उसको चेक करवा के देख के आती हूँ कैसा। आंटी बेचारी कहती हाँ ठीक है, मज़ेदार बना है। पर मैं आंटी का समझ गई थी, मैं आंटी की तरफ लेके जाती और मैं समझ गई थी कि आंटी क्या है। और मेरे बेटे लेमोजिन भाई रखी हुई थी, ये नेक्स्ट डे हो गया था। फिर वो भाई ने जाना था हमारे ने, तो हम उसकी पैकिंग कर रहे थे। काफ़ी मुश्किल हो रहा था बेचारे के लिए ना, डिप्रेस था, लेकिन ज़ाहिर नहीं कर रहा था कि मैं परेशान हूँ। ये देखना उसकी शक्ल इस तरह से कुछ बन गई थी। जो कि मैंने उसमें से बाउल में से निकाल के फिर मैंने उसकी ट्रे में लेयर बना के ना इस तरह से टिक्कियाँ बना ली थी। फिर नेक्स्ट डे था, फिर ना सालन भिंडी को खाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो कोई पराठा बना लेती हूँ, गोभी शोभी का इस तरह से मज़े लगता है। गोभी थी नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो अचार वाला पराठा बनाती हूँ। और अगर कोई बच्चा नहीं ना कोई चीज़ खा रहा होता है, मेरा बेटा नहीं रोटी खाता, फिर मैं कोई ना कोई चीज़ इस तरह से क्रिस्पी बना देती हूँ तो वो खा लेता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। हाँ, अगर कहते हो कि स्पाइसी नहीं होता, कम मसाला लगा लिया ना, और मक्खन के साथ इसको इस तरह से फ्राई कर लेना। ज़्यादा आप लोग मतलब मसाला ना लगाइएगा कि बच्चे नहीं खाते, तो कम मसाला लगा के इस तरह से बना लें, मज़े का लगता है।